हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीडी अप्रोच और जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के बाद हम लोग को डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर ग्रीडी अप्रोच की बात करें, वहां पे क्या होता था, हमारे पास क्या थे, एक था सोर्स था, एक डेस्टिनेशन था। ठीक, अगर हमको मान लीजिए हमको अगर जाना है सोर्स से डेस्टिनेशन पर्टिकुलर, हम लोग को 3 से 4 पाथ है, यानी कि हमारे पास बहुत मल्टीपल पाथ है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, देन एक पॉइंट, देन एक पॉइंट, देन एक पॉइंट, देन एक पॉइंट, देन फिर यहाँ पहुंच रहे थे। फिर एक जो पॉइंट था, एक यहाँ पे आकर, देन एक यहाँ जा रहा था। ठीक, नाउ हम लोग अगर ग्रीडी अप्रोच की बात करें, वहां पे क्या आता था, हम लोग के पास वेटेज था। ठीक, कॉस्ट थी वहां पे। ठीक, हमको सोर्स से डेस्टिनेशन जाता था, हम लोग मिनिमम कॉस्ट लेकर चलते थे। अगर मान लीजिए इसका जो मिनिमम कॉस्ट, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट तक जाने के लिए हमारा मिनिमम कॉस्ट है 5, यहाँ के लिए 6। ठीक, यहाँ के लिए हमारे पास 9 है। ठीक, और यहाँ के लिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 10 है। ठीक, नाउ यहाँ के लिए हमारे 1 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक, देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये 100 है। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी ग्रीडी अप्रोच में, कि हम लोग जब सोर्स पॉइंट पे जब खड़े होते थे ग्रीडी अप्रोच में, तो वहां से हम लोग उस रास्ते को पिक करते थे जो हमको मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करे, यानी कि जो मिनिमम है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रीडी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कौन सा रास्ता है, हमको ये क्या दिखेगा स्टार्टिंग में कि मिनिमम तो ये है, ये रास्ता मिनिमम है, तो हम लोग इसको पिक कर लेते थे। उसके बाद ही आगे मूव करेंगे, जब लोग डेस्टिनेशन मूव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 100 मिल रहा है, यानी कि 100 प्लस 5 हमको 105 वैल्यू मिल रही है, कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। बट ये हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग पे हमको भले ही मिनिमम ये मिल रहा है, ये पॉइंट मिनिमम मिल रहा है, बट हमको ये देखिए, अगर हम लोग मिनिमम पॉइंट की बात करें हम लोग, तो हमारे पास ये भी तो मिनिमम है 6 वाला। यहाँ से मिनिमम जाएंगे 6 पे, देन 4 पे, देन यहाँ पे, तो हमारा कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है ना। तो हमारा जो मिनिमम जो रास्ता मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, तो मिनिमम रास्ता तो हमारा नीचे वाला मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है। बट ग्रीडी अप्रोच में यही एक प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम लोग जब सोर्स पे खड़े होते थे तो वहीं से हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट है हम लोग को जानने का। यहाँ से मिनिमम कॉस्ट जो जहाँ से रास्ता जो मिलेगा, स्टार्टिंग जो रास्ता मिलेगा, वो मिनिमम कॉस्ट कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला रास्ता मिनिमम प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको चॉइस कर लिए। चूज करने के बाद हम देखें कि इसका जो, तो जब डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं तो इसका देखा जो कॉस्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता था, आंसर गलत हो जाता था। इसीलिए ग्रीडी अप्रोच कभी कभी आंसर हमको गलत प्रोवाइड करता था। क्यों प्रोवाइड करता था? क्योंकि हम लोग सोर्स पे ही जब खड़े होकर डिसाइड करते थे कि कौन सा मिनिमम है। यहाँ पे अगर 5, 6, 9 और 10 है, तो मिनिमम कौन सा, तो 5 है ना, तो हम लोग 5 को ही पिक कर लेते थे। हम लोग स्टार्टिंग कॉस्ट ही देख लेते थे कि यहाँ से मिनिमम है, तो यही वाला पिक करते थे। आगे भले ही उस कॉस्ट, उस जो मिनिमम जो कॉस्ट हमको मिला जाता है कि यहाँ पे 5 मिला, और आगे जाके हमको बहुत हाई कॉस्ट मिल रहा है, हाई 100 मिल रहा है, तो ये गलत हो जाता था। इसीलिए ग्रीडी अप्रोच कभी कभी हमको आंसर सही प्रोवाइड नहीं करता था। और वहां पे बात करें, एक और आपने देखा होगा मर्ज सॉर्ट की बात करें, मर्ज सॉर्ट में क्या आता है, हम लोग डिवाइड एंड कटर अप्रोच का इस्तेमाल करते थे। हम लोग को प्रॉब्लम को क्या करते थे, सब ब्रेक करते थे स्मॉलर पार्ट्स में, उस प्रॉब्लम को हम लोग फिर से ब्रेक करते थे स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक, देन हम लोग क्या करते थे, इसी प्रॉब्लम को कंबाइन करते थे, फिर कंबाइन करने के बाद लास्ट में इसको हम लोग क्या करते थे, एक मर्ज करते थे। ठीक, ये अप्रोच इस्तेमाल करते थे। बट सेम अप्रोच डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम लोग जब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का इस्तेमाल करते थे, मान लीजिए हमारे पास डेटा है, वहां पे जो नंबर होते थे वो रिपीट नहीं होते थे। मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर है 1, 1, 4, 5 है। ठीक, यहाँ पे है 7, ये 9, 8 और 6 है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको डिवाइड करते थे, सब पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो ये नंबर रिपीट नहीं होते थे। कैसे, ये देखिए, अगर 1, 4, 5 को हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं, 9, 8, 6, ठीक, यहाँ पे आ गया, देन इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1, 4 और 5 इधर चला जाएगा, और 9, 8, 6 इधर आएगा। फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5, 4, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आएगा, फिर 9 आएगा, 8 आएगा, 6। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक, बट यही प्रॉब्लम होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे क्या है, एक एक तो है पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग जो प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे, और उसके बाद ब्रेक करने के बाद सब प्रॉब्लम और ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंबाइन कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट देखिए डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, वो क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब अभी हम लोग डिवाइड कॉन्कर अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे देखिए नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 5 यहाँ पे है तो 5 और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, और कहीं 5 नहीं है। अगर 1 यहाँ पे है तो और कहीं 1 नहीं है।
बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि नंबर रिपीट होते हैं, यानी कि ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप यहाँ पे जो ओवरलैप हमारे जो वैल्यूज होती हैं वो आती रहती हैं, ठीक। क्यों आती रहती है, देखिए यहाँ पे जो मेन मोटिव क्या है कि क्या डिफरेंस है डिवाइड एंड कंक्रोच अप्रोच डायनेमिक में। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में नंबर रिपीट नहीं होते हैं, ठीक। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में नंबर रिपीट होते हैं। अगर यहीं पे बात की जाए, अगर हम लोग फिबोनाची सीरीज की बात की जाए, अगर हम लोग फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे हैं कि एफ हमारा एफ एन है, ठीक। एन में हमारा 20 अगर लिख लेते हैं, एफ 20 है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा, 20 को डिवाइड करेंगे किसमें, 19 और 18 में, ठीक। एफ 18 और 19 में डिवाइड हुआ। देन ये फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर कैसे डिवाइड होगा वो देखते हैं, ठीक। इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 17, देन ये हमारा 18, ओ सॉरी यहाँ आएगा हमारा 17 16। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 17 16, देन ये आएगा हमारा 16 15। इस तरह आएगा, ये भी हमारा आएगा 16 15, ये हमारा आएगा 15 और 19। इस तरह हमारा आंसर आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए एक चीज, अगर हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, 17 यहाँ पे आ रहा, 17 यहाँ पे भी आ रहा, ठीक। 18 यहाँ आ रहा, 18 यहाँ भी आ रहा, ठीक। 17 यहाँ भी आ रहा, 17 हमारा देखिए यहाँ भी रिपीट हो रहा, 16 यहाँ रिपीट हो रहा, 16 यहाँ पे रिपीट हो रहा, 16 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा, 15 यहाँ रिपीट हो रहा, 15 यहाँ रिपीट हो रहा, ठीक। यहाँ पे देखिए ओवरलैप, जो हमारे वैल्यूज हैं वो ओवरलैप कर, यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में यही डिफरेंस है कि डिवाइड एंड कंकोर्स में जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। अगर एक बार वो नंबर मल्टीपल बार रिपीट हो सकता है। इसीलिए डिवाइड एंड डिवाइडिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है टेबल फॉर्म में। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हमको वो फेदर हम लोग को मिल रहा है, वो नंबर दोबारा कहीं आगे मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग उस टेबल की, वहां से टेबल से हम लोग देख लेते हैं, उसकी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक। और मान लो फिर से अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, अगर हम लोग ये टेबल में डेटा सेव नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना, वेग ऑफ 2 की पावर n आ जाएगी। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसीलिए हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम रखने के लिए हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक, उसको हम लोग टेबल में क्या कर लेते हैं, स्टोर करते हैं। हमारे पास टेबल होता है, टेबल में उस जो रिपीट नंबर है, संख्या है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। और अगर वो फ्यूचर में वो फिर से नंबर रिपीट होता है तो हम लोग उसकी वैल्यू टेबल से देख लेते हैं। इसीलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोला जाता है, जो इसकी डिफिनेशन है वो है, इट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग एंड सब प्रॉब्लम, ठीक। तो जो डिफिनेशन है, इट डिफाइन द प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग एंड सब प्रॉब्लम, ठीक। यानी कि ओवरलैपिंग मतलब नंबर उसमें रिपीट हो सकते हैं और रिपीट नहीं भी हो सकते हैं। सब प्रॉब्लम मतलब इसमें डिवाइड एंड कंकर अप्रोच लगता है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उस प्रॉब्लम को फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन फिर फर्दर हमारा प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको फिर फर्दर पार्ट में डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद हम लोग डिवाइड सब डिवाइड हो जाएगा ना, तो फिर उसको हम लोग मर्ज करना स्टार्ट करेंगे और एक प्रॉब्लम हम लोग को, एक सोल्यूशन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ 5 स्टेप से वर्क करती है। कौन कौन से वर्क करती है वो समझ लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो पहला जो स्टेप है, इट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया एक प्रॉब्लम होगी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर फर्दर उसको फिर ब्रेक किया जाएगा, देन फिर जो प्रॉब्लम आएगी उसको फिर फर्दर ब्रेक किया जाएगा। इस तरह यहाँ पे सॉल्व होगा। सेकंड जो इसका पॉइंट है, इट टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दिस सब प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग जो प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे, सब प्रॉब्लम डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन को लोग वहां पे फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इट स्टोर द रिजल्ट इन अ सब प्रॉब्लम मेमोराइजेशन। देखिए यहाँ पे देखिए 2 अप्रोच इस्तेमाल होंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। एक होता है टॉप डाउन और बॉटम अप का अप्रोच इस्तेमाल होता है, यानी कि मेमोराइजेशन और जो टेबलर उसका रिप्राइट होगा। क्योंकि मैंने कहा आप टेबल में भी हो जाता है, टेबल के फॉर्म में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं और मेमोराइजेशन फॉर्म में भी डेटा को स्टोर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो थर्ड स्टेप देखिए, इट स्टोर द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम मेमोराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम इज नोन एज अ मेमोराइजेशन, ठीक। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट रीयूज देम सो दैट द सेम सब प्रॉब्लम इज कैलकुलेटेड मोर देन वंस। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी नंबर फिर से रिपीट हो रहा होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग उस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक। अगर फ्यूचर में कभी रिपीट होगा तो उस टेबल से उसकी वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि इस ये क्यों लेते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कम से कम रख पाए, ठीक। और लास्ट स्टेप क्या है, फाइनली कैलकुलेट द रिजल्ट
ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग लास्ट में क्या होगा कि हम लोग एक फिर से मर्ज करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग के पास एक हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हम लोग को एक लास्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। इस पे मल्टीपल्स एल्गोरिथम है, जैसे कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे हम लोग प्रोग्रामिंग इस्तेमाल यूज़ करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि नैमसैक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक। अप्रोच की बात करेंगे फ्यूचर में कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने सीखा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, ग्रीडी अप्रोच और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से क्यों डिफरेंट है डायनेमिक अप्रोच, क्या इसमें इसको डिफरेंट बनाती है डायनेमिक अप्रोच, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों डिफरेंट है, ठीक। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम लोग ने आज पढ़ा है। थैंक यू एवरीवन।